साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के अनौपचारिक पर्यवेक्षक के संदर्भ में हम आप तक पहुंचाएंगे। लगातार आप देख रहे हैं सरकार अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक की बहाली को टाल रही है। जैसा कि मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं, तमाम साथियों का लगातार कमेंट भी आ रहा है कि अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक के संदर्भ में क्या जानकारी आ रही है। तो तमाम बातों पर साथियों हम परिचर्चा करेंगे। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाई कोर्ट इलाहाबाद में बालिंद्र प्रसाद राय द्वारा दाखिल रिकंटेंट को लेकर शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सरकार की किरकिरी होने से बचने के लिए आला अधिकारी भी मौका नहीं गंवाना चाहते हैं। 2 अगस्त को हाई कोर्ट की नाराजगी को देखते हुए 4 अगस्त को रिकंटेंट को लेकर प्रशासन पेशोपेश में पड़ गया है। लेकिन कहीं हाई कोर्ट द्वारा सरकार के खिलाफ आरोप न तय कर दे, इसलिए प्रदेश का कोई भी अनुदेशक बिना परामर्श लिए अथवा बिना समुचित जानकारी लिए किसी को भी न तो कागजात दें और न किसी कागज पर हस्ताक्षर ही बनावे, अन्यथा लाभ के बजाय नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो साथियों, 4 अगस्त को रिकंटेंट को लेकर प्रशासन पेशोपेश में पड़ गया था। लेकिन जिस तरह से अनौपचारिक अनुदेशकों को लेकर एक बार पुनः माननीय कोर्ट ने 24 अगस्त का डेट तय किया है, उस संदर्भ में पूरी जानकारी साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, बालिंद्र प्रसाद राय और सारंगधारी यादव की टीम आपके बहाली के लिए लगातार काम कर रही है और निश्चित तौर पे जब तक आपकी बहाली नहीं होगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो प्रिय सम्मानित अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर्यवेक्षक भाइयों एवं बहनों, आप सभी को अवगत कराया जाता है कि आज हाई कोर्ट इलाहाबाद में बालिंद्र प्रसाद राय द्वारा दाखिल रिकंटेंट की सुनवाई हुई, जिसके साथ अन्य 3 कंटेंट कनेक्ट कर दिए गए थे। सरकार के बचाव में सरकारी वकील काजी वकील अहमद द्वारा हारी संशोधित स्पेशल अपील संतलाल विश्वकर्मा, इसरार अहमद और गौतम दास की नजीर रूपी सभी विष से भरे हुए तीर अपने तर्कस से चलाए। लेकिन हम सबके विद्वान अधिवक्ता कैलाश सिंह कुशवाहा ने बड़ी ही कुशलता से और तर्कसंगत अभिकथनों से सरकारी वकील की बोलती बंद कर दी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद माननीय जज साहब ने बालिंद्र प्रसाद राय की लीडिंग फाइल में दिए गए आदेश के विरुद्ध सरकार द्वारा दायर स्पेशल अपील को सर्वोपरि माना है और आदेशित कर दिया कि उक्त स्पेशल अपील संख्या 545/2022 का निर्णय हो जाने के बाद इस कंटेम्प्ट की सुनवाई 3 महीने के बाद होगी। इसी के मुताबिक 12 दिसंबर डेट फिक्स कर दी गई है और 545/2022 की सुनवाई 24 अगस्त को होगी। आज हम सभी के खिलाफ कोई आदेश नहीं हुआ है, इससे आप सभी अपनी सफलता मानते हुए धैर्य बनाए रखें और छोटी छोटी जीत से आगे बढ़ रहे हैं। हम एक बड़ी जीत का आगाज कर रहे हैं। हम आप सभी का शुभचिंतक सारंगधारी यादव प्रांतीय महासचिव की तरफ से साथियों यह जानकारी दी गई है। तो माननीय कोर्ट द्वारा क्या मांग की गई थी उस बारे में पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर रिकंटेंट को लेकर कोर्ट नंबर 9 में मामला अवमानना आवेदन सिविल संख्या 2023 का 3343, निवेदक बालिंद्र प्रसाद राय, विपक्षी दीपक कुमार प्राचार्य, इरेटरी आवेदक वकील कैलाश सिंह कुशवाहा, जहां पर ऑनरेबल रोहित रंजन अग्रवाल जज ने श्री एस.के. आवेदक के विद्वान वकील कुशवाहा ने तर्क दिया कि न्यायालय ने राज्य को यह बताने के लिए कहा था कि क्या विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 10/2023 में इस न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा पारित आदेश और किसी अन्य प्रदेश के खिलाफ कोई विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है, रीट की कोई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। उन्हें ने आगे तर्क दिया कि मौजूदा मुद्दे पर 4 विशेष अपील खारिज कर दी गई है। दूसरी ओर विद्वान स्थायी वकील ने संबंधित मामले में अवमानना आवेदन संख्या 678/2023 में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें रिकॉर्ड पर लाया गया है। विशेष अपील संख्या 336/23 राज्य यूपी बनाम संत राम विश्वकर्मा और 50 अन्य विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 156 सन 2023 राज्य उत्तर प्रदेश और 2 अन्य बनाम गौतम दास और 46 अन्य और विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 154/2023 राज्य उत्तर प्रदेश और 3 अन्य बनाम मोहम्मद इसरार खान और 40 अन्य को अनुमति दे दी गई है और रीट कोर्ट के आदेश को संदूषित कर दिया गया है।
राज्य के वकील के अनुसार सभी अपीलों के मुद्दे एक ही हैं, चूंकि रिट कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया है और वर्तमान मामले में विशेष अपील विचाराधीन है, इसलिए अवमानना कार्रवाई को स्थगित किया जा सकता है। इस न्यायालय ने पक्ष के वकील को सुनने के बाद पाया कि ये को राज्य द्वारा दायर कुछ विशेष अपीलों को इस न्यायालय की लखनऊ पीठ ने खारिज कर दिया है, जबकि कुछ विशेष अपीलों को न्यायालय ने अनुमति दे दी है और मामला अभी भी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। विशेष अपील न्यायालय में अवमानना की कार्रवाई को 3 महीने की अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है, ताकि पक्षों के वकील विशेष अपील पर शीघ्रता से निर्णय ले सके। उसके बाद दूसरी सूची बनाई जाएगी। यह आदेश 4/8/2023 को माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से आया है। तो साथियों, लगातार आपके लिए संघर्ष जारी है। सरकार किसी भी तरह से आपका समायोजन रोकना चाहती है, लेकिन साथियों आपको हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आपका संगठन आपके लिए संघर्ष कर रहा है, निश्चित तौर पे साथियों आने वाला समय आपका होगा। जिस तरह से विष से भरे हुए तीर तर्कस से चलाए, लेकिन हम सभी के विद्वान अधिवक्ता कैलाश सिंह कुशवाहा ने बड़ी ही कुशलता और तर्कसंगत अभिकथनों से सरकारी वकील की बोलती बंद कर दी है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद माननीय जज साहब ने बालेंद्र प्रसाद राय की लीडिंग फाइल में दिए गए आदेश के विरुद्ध सरकार द्वारा दायर स्पेशल अपील को सर्वोपरि माना है और आदेश कर दिया है कि उक्त स्पेशल अपील संख्या 545/2022 का निर्णय हो जाने के बाद इस कंटेंट की सुनवाई 3 महीने के बाद होगी। इसके मुताबिक 12 दिसंबर को डेट फिक्स कर दी गई है और निश्चित तौर पे साथियों जो डेट फिक्स है उस पे आपको बड़ी सौगात मिलेगी। तो साथियों, जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 545/2022 की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। आज हम सभी के खिलाफ कोई आदेश नहीं हुआ है। आप सभी अपनी सफलता मानते हुए धैर्य बना कर रखें। तो साथियों, आप जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो स्पेशल अपील सरकार लेकर आई थी कंटेंट को से बचने के लिए तमाम तीर अपने तर्कस से निकाले, लेकिन जिस तरह से सरकार को खाई में गिरना पड़ा है, निश्चित तौर पर साथियों आप लोगों के लिए शुभ संकेत है। तमाम लोग लगातार कमेंट आ रहा था कि आपका वीडियो नहीं आ रहा था। तो साथियों, इस समय मैं व्यस्त होने के कारण आपको समाचार नहीं दे पा रहा था, लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी है। आपको हम बता दें कि 545/2022 का निर्णय हो जाने के बाद जिसकी डेट 24 अगस्त को लगी है, उस पर सुनवाई होने के बाद साथियों आपका जो रिकंटेंट का मामला है वह दिसंबर में फिक्स कर दी गई है और निश्चित तौर पे साथियों दिसंबर में आपके लिए शुभ संकेत मिलेंगे। तो साथियों, सरकार किसी भी तरह से आपकी जो समायोजन की प्रक्रिया है उसको रोकना चाहती है। जो तमाम अन्य लोग केस में हारे हुए थे उसको लेकर सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखा, लेकिन जिस तरह से हमारे महान विद्वान अधिवक्ता कैलाश सिंह कुशवाहा आप लोगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पे साथियों आने वाला समय आपका होगा। आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लगातार हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो साथियों, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल लगातार पूरे देश प्रदेश से तमाम निष्कासित कर्मचारी, अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक की आवाज़ बना है। तो साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक के संदर्भ में था। पूरी जानकारी हमने आपको दे दिया है। जैसे भी साथियों के लिए जानकारी आएगी आप तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।